परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, श्रेष्ठ नाम से सबको एक बार और जय मसीह की अभिनंदन करता हूं। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि इस सुबह के टाइम परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 40 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 7वें पद तक हमने ध्यान किया है। आज हम उसका 8वें पद में आए। 8वें पद में हम देख सकता है कि जोसेफ इनवाइट्स देम टू टेल हिम देयर डिस्टर्बिंग ड्रीम्स। जोसेफ वो दोनों पिलाने वालों को और पकाने वालों को दोनों को बोल रहा है, तुमको ऐसी परेशान करने का वो स्वप्न क्या है वो मुझे बता दो। ऐसी बात उधर हम देख सकता है। 8वें पद हम पढ़े, उत्पत्ति की किताब 40 अध्याय उसका 8वें पद। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उससे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना स्वप्न बताओ। देखो, हो सकता है इन लोग ने रात को ये स्वप्न देखा है। स्वप्न देखने के टाइम आसपास का लोगों को बुला के बोला होगा, हमने दोनों में ऐसी स्वप्न देखा है। परंतु उन लोगों को किसी को भी पढ़ना नहीं पड़ रहा है क्या है, क्या स्वप्न का अर्थ क्या है। कोई ये मनुष्य का ये दुनिया का लोग कोई भी परमेश्वर ने कुछ बातें बताता है स्वप्न के द्वारा, वो परमेश्वर ही रिवील कर सकता है। कोई मनुष्य का बुद्धि और ज्ञान में है नहीं है ना, इसलिए वो परेशान हो गया है। कोई बताने वाला नहीं है। दानियल के टाइम में भी वो नबूकदनेस्सर भी ऐसी था, बहुत परेशान हो गया था। ये स्वप्न क्या है, ये उसका मतलब क्या है। ऐसी फरो ने भी स्वप्न देखा है, स्वप्न भी भूल गया, स्वप्न का अर्थ भी नहीं मालूम है। इतना वो परेशान हो गया है ना। ये बातें बहुत लोगों का मन को व्याकुल करने वाला चीज है। इधर भी इनको उत्तर देने वाला कोई है नहीं है। वो समझकर वो बहुत परेशान में हम देख सकता है। वो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर उसका अर्थ देने वाला है, नहीं तो उनका हृदय में बहुत परेशान हो जाता है। इधर हम देख सकता है कि जोसेफ को अच्छी तरफ से अनुभव है उनका जीवन में। 37 अध्याय में हमने देखा है जोसेफ ने स्वप्न देखा है। वो स्वप्न के द्वारा उनका घरवाला उसी को घृणा करने चालू किया है और घरवाला उसी को रेडिकूल करने के लिए, ठठेल में उठाने के लिए चालू किया है। ये बात को हम देख सकता है। इसलिए जोसेफ को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मधैर्य के साथ वो बता रहे हैं कि परमेश्वर का काम है स्वप्न का अर्थ बताने वाला, और कोई बता नहीं सकता है। मेरा परमेश्वर, मेरा पिताजी है, वो सब कुछ जानने वाला है। परमेश्वर की हाथों में है वो। परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि अलग अलग स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर ने उनका दास लोगों के बात किया था। एक जादी राजा अभिमेलेक से स्वप्न के द्वारा उत्पत्ति की किताब 20 अध्याय 3 पद में हम देख सकता है। और याकूब को उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय 12 पद में और 31 अध्याय 11 पद में स्वप्न के द्वारा उस परमेश्वर ने उनसे बात किया है। और लाबान से भी स्वप्नों से के द्वारा बात किया है उत्पत्ति की किताब 31 अध्याय उसका 24 पद में। और मिद्यानियों से भी स्वप्न के द्वारा बात किया है न्याय का किताब 7 अध्याय उसका 13वें पद में। और शलोमोन से भी उस परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा बात किया है पहला राजा 3 अध्याय उसका 5वें पद में। और नबूकदनेस्सर से भी स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने बात किया है दानियल की किताब 2 अध्याय उसका पहला पद में। और दानियल को भी परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा बात किया है दानियल की किताब 7 अध्याय उसका पहला पद में हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि मरियम की पति जोसेफ को भी स्वप्न के द्वारा बात किया है मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय 20 पद में और 2 का 13 में 2 का 22 में हम देख सकता है।
और पिलातुस की पत्नी से भी परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा बात किया है। मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय उसका 19 पद में हम देख सकते हैं। पुराना नियम में ऐसी बात हम देख सकता है कि परमेश्वर ने अन्य जाति लोगों को भी, परमेश्वर का संतान को भी उसने स्वप्न के द्वारा बातें करते रहता था। ये बात को हम देख सकता है। परंतु इधर हम बहुत स्ट्रिक्टली जोसेफ बता रहे हैं कि स्वप्न का अर्थ बताने वाला सिर्फ परमेश्वर है। उसका 41 अध्याय उत्पत्ति की 41 अध्याय उसका 16वें पद में हम देख सकते हैं कि फरो ने वो स्वप्न देखा है। जब वो भी जोसेफ बहुत क्लियरली बोल रहा है, इसी को सबको रिवील करने का, उसको प्रकट करने का वो परमेश्वर का ही काम है, मनुष्यों का नहीं है। ऐसी दानियल की किताब 2 अध्याय उसका 27 और 28 पद में हम देख सकता है कि नेबुकदनेस्सर से भी दानियल ने भी वही बात कर रहा है। आपका राज्य का कितना भी विद्वान हो, कितना भी तांत्रिक लोग हो, कितना भी मांत्रिक लोग हो, किसी को भी ये स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाएगा, क्योंकि स्वप्न का अर्थ बताने वाला प्रभु परमेश्वर है। ये परमेश्वर का काम है, मेरा पिताजी का काम है, उसी का उसने उसको प्रकट करता रहता है ना। ये बात बहुत क्लियरली उधर लिखा हुआ है। चाहिए तो जोसेफ को और दानियल को ये परमेश्वर की नाम बिना लेते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करके उसी का अपना नाम कमाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए चाहिए तो उसी को वो बता सकता था, परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया है। वो परमेश्वर का नाम ऊंचा किया हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारे कामों के द्वारा हम क्या है, बहुत बार हम अपना नाम ऊंचा उठाने के लिए कोशिश करता है, परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर के लिए हम कुछ काम करता है, उसी में सिर्फ हम एक उपकरण है परमेश्वर का हाथों में, उसी का पूरा महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए, है ना। हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना के चाहिए, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठना चाहिए। आजकल परंतु विश्वासी लोगों के बीच में भी हम देख सकता है कि एक लज्जित अनुभव है, मनुष्यों का नाम ऊंचा उठाता है, परंतु ऐसा ना करें। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए आजकल हम परमेश्वर को हमको बात करने का हर एक चीज परमेश्वर का वचन में दिया हुआ है। प्रकाशित वाक्य में आखिरी टाइम में होने वाला हर एक चीजों को लिख रखा हुआ है। इसलिए हम परमेश्वर का वचन पढ़े, परमेश्वर का वचन से हमसे क्या परमेश्वर को बात करना है, सब कुछ उधर लिखा हुआ है, पूर्ण रीति से हमको मिला है। पुराना टाइम में अंश में थोड़ा थोड़ा परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात किया था, परंतु आखिरी टाइम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी की वो पूरी बात हमको प्रकट किया हुआ है। ये सच्चाई को हम परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है। इसलिए आज भी परमेश्वर का असंभव है नहीं है, स्वप्नों के द्वारा हमसे बात नहीं कर पाया ऐसा नहीं है। परमेश्वर को आज भी कर सकता है, कुछ बातें परमेश्वर को उनको प्रकट कर सकता है, सब कुछ परमेश्वर करना है, परंतु उससे भी बढ़कर हम परमेश्वर का वचन में हर एक चीज लिख कर रखा हुआ है। इसलिए हम परमेश्वर का वचन के साथ चले और परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाने के लिए जोसेफ और दानियल कैसे परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया, ऐसे ऊंचा उठाने के लिए इस वचन के द्वारा हमको परमेश्वर सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।